नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम संघीय व्यवस्थापिका के सदन पढ़ेंगे। राज्यसभा, आर्टिकल 80 और 5। राज्यसभा के कुछ उपनाम है जिससे इसको उच्च सदन कहा जाता है। संसद का उच्च सदन, ये स्थायी सदन, विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। सबसे पहले राज्यसभा की सदस्य संरचना की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम अधिकतम सदस्य संख्या, ज्यादा से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं 250, 250 हो सकते हैं। 250 होंगे तो 238 और 12 में विभाजित करें 238 निर्वाचित होंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पांडिचेरी से 2 जगह से लिए जाएंगे। नाम ही राज्यसभा है तो इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र शासित सभी केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्तमान में बात करें तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जो कई साल से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहां इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 238 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर से निर्वाचित होंगे। बचे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। देखिए दोस्तों, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होंगे वो 4 क्षेत्रों से मुख्य रूप से लिए जाते हैं। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त विशेषज्ञ 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करके भेज सकता है। देखिए, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या हो सकती है 2, राज्यसभा में हो सकती है 12। कभी कभार हमसे ये पूछा जाता है कि संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो संसद की बात आएगी तो दोनों मिलाकर के बोलना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में मनोनीत होते हैं 2, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12। तो संसद में मनोनीतों की जो संख्या होगी, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होगी 14। अब बात करें कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सदस्य संख्या राज्यसभा में है 245। 233 राज्यों और उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित, बचे 12 वो है मनोनीत। बात करें कि सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य से है, तो देखिए, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो या विधानसभाएं हो, सीटों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर है। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। तो चलो लोकसभा की बात करें, सबसे ज्यादा सदस्य संख्या यूपी में ही है 80। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी सर्वाधिक सदस्य यूपी से चुन करके जाते हैं, जिनकी संख्या है 31। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था और 84वां संशोधन कर दिया गया 2001 में। एक में 2026 तक सीटों की संख्या लोकसभा, विधानसभा इनमें यथावत रहेगी। अब जो सीमांकन होगा 2026 के बाद, उसमें आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बनाया जाएगा। अगले बिंदुओं पर दोस्तों गौर करें। राज्यसभा में तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो राज्यसभा में सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 30 वर्ष। किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और योग्यताओं में मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए।
संसद द्वारा बनाई गई विधि की उन शर्तों का पालन करना चाहिए। मेन प्रश्न जो योग्यताओं से आता है, आयु का आता है, तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बात करें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन मेथड क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब जहां पे भी हम बार बार मैं आपसे जिक्र भी करता हूं, अप्रत्यक्ष देखें तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति में हम जनता, आम जनता वोट नहीं दे सकती, इन चुनावों में भाग नहीं ले सकती। तो एक फालतू प्रश्न ये बढ़ जाता है, भाई हमारी जगह वोट कौन दे रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, अलग अलग दलों की स्थिति किसी राज्य की विधानसभा में होती है, उस दल के अनुपात से ही राज्यसभा के सदस्य किसी राज्य से चुन करके जाते हैं जी, ये सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे राज्यसभा के कार्यकाल की। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी फिक्स चीज है, उसे हिला नहीं सकते, उसे भंग नहीं कर सकते। तो लोकसभा भंग की जा सकती है, उसका कार्यकाल निर्धारित है 5 साल, लेकिन राज्यसभा अपने आप में एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण राष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। इसलिए आपको यह ध्यान रखना, प्रश्न खूब आता रहता है, प्रश्न खूब आता है, राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित है, हम जबरदस्ती 6 वर्ष भर दें, गलत है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि राज्यसभा अपने आप में एक स्थायी सदन है। लेकिन यदि ये पूछा जाए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष जो कार्यकाल है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल है। और इसका सर्कुलेशन बना हुआ है प्रति 2 वर्ष में, हर 2 साल में, 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनकी जगह हर 2 साल में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता रहता है 33% के हिसाब से। तो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को पदमुक्त राज्यसभा से कर दिया जाता है। कार्यकाल में मेन आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप में स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल निर्धारित है 6 वर्ष, और इसके 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को पदमुक्त होना पड़ता है, हटना पड़ता है। बात करें, चर्चा करें राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अपन राज्यसभा में गणपूर्ति की बात करें, कोरम की बात करें, राज्यसभा की बैठक चलाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, तो राज्यसभा की बैठक चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग, 10% सदस्यों का सदन में उपस्थित होना जरूरी है। अब राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245, 1/10 निकाल लें अपन, 24.5, मतलब 25 सदस्यों की उपस्थिति राज्यसभा की बैठक चलाने के लिए जरूरी होती है। अब बात करेंगे राज्यसभा में पदाधिकारी के रूप में कौन कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदाधिकारी जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति, उपसभापति होते हैं।
राज्यसभा के सभापति की बात करें तो सभापति के रूप में परमानेंट भारत का उपराष्ट्रपति कार्य करता है। बचा उपसभापति। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। 245 सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव उपसभापति के रूप में कर लिया जाता है। मेन बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो सब राज्यसभा के सभापति का कोई भी प्रश्न आए वो उपराष्ट्रपति से लिंक कर देना है। आपसे पूछे वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, तो बिल्कुल वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति को तो वेतन ही राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के रूप में उसका वेतन नहीं दिया जाता है। प्रश्न कंफ्यूजन पैदा करने वाले आएंगे। अब जैसे लोकसभा की बात करें तो वहां लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, लेकिन यहाँ पे एक खास प्रश्न आता है राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है। और यहाँ भी हम उसी बात को लगाएं कि कोई नहीं दिलाएगा, तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा का सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति तो बिल्कुल शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने। सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र भी हमेशा राष्ट्रपति को ही जाता है। भारत के ज्यादातर त्याग पत्र उप में जाते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, लेकिन यहाँ होता है सभापति उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कभी भी उपसभापति को त्याग पत्र नहीं देगा। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। कभी कभार और बहुतायत में पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जामों में, संसद, बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद का कौन सा सदन है जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए, संसद में दो ही तो सदन है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। और लोकसभा का मुखिया होता है लोकसभा अध्यक्ष, निश्चित रूप से वो लोकसभा का सदस्य जरूर होता है। दूसरा सदन बचा राज्यसभा। अब राज्यसभा के मुखिया को बोलते हैं सभापति। सभापति के रूप में कार्य कर रहा है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तो खास योग्यता है कि वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो देश में राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उस सदन से गैर सदस्य होता है। उपसभापति की, उपसभापति अपना त्याग पत्र यदि देना चाहे तो निश्चित रूप से सभापति को दे सकता है। उपसभापति को शपथ कौन दिलाएगा? तो कोई नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये सदस्य के रूप में पहले ही शपथ लेकर के आते हैं। वर्तमान में सभापति की बात करें एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार हैं। पिछले पटवारी के पेपर में आया भी कि राज्यसभा को कौन से दो अनुच्छेदों के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो राज्यसभा को दो अनुच्छेद 249, 249 और एक अनुच्छेद 312, इनमें राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 249 इस बात को कहता है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। समझने की कोशिश करें, समझने की चीज है। अनुच्छेद 50 में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख है। शक्तियां अलग अलग की गई हैं,
केंद्र की और राज्य की। केंद्र का शासन चल रहा है संसद से और राज्यों का शासन चल रहा है विधानमंडल से। शक्ति पृथक्करण है, केंद्र की या संसद की शक्ति अलग होगी, राज्य की या विधानमंडल की शक्ति अलग होगी। केंद्र की शक्ति है, संसद की शक्ति है कि वो केवल संघ सूची में कानून बनाए। विधानमंडल की, राज्य की शक्ति है कि वो राज्य सूची में कानून बनाए। शक्ति पृथक्करण इस बात को कहता है कि संसद सामान्यतः राज्य सूची में कानून नहीं बनाती है और विधानमंडल संघ सूची में कानून नहीं बनाती है। सामान्यतः संसद को कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो संघ सूची में ही दिया गया है, लेकिन 249 इस बात को कह रहा है यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो राज्यसभा के कहने से संसद भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। जनरली सामान्यतः संसद राज्य सूची में कानून नहीं बनाती है, जनरली संसद केवल संघ सूची में कानून बनाती है। लेकिन राज्यसभा किसी विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर रही है तो 249 ये अधिकार देता है, निश्चित रूप से संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है अनुच्छेद 249 में। दूसरा है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत देश में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसे आईएएस, वर्तमान में एक पद है आईपीएस, आईएफएस पद हैं। ऐसी कोई नई सेवा शुरू करनी है, सृजन का मतलब बनाने से होता है, किसी नई सेवा को शुरू करना है तो ये अधिकार भी संविधान के द्वारा राज्यसभा को कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 312। पिछले पटवार के जो एग्जाम में आया था, राज्यसभा को कौन से 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त है? तो विशेष अधिकार 2 हो गए, तो 249 के अंतर्गत है, एक 312 के अंतर्गत है। नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन राज्यसभा कर सकती है। लेकिन जो कंफ्यूजन पैदा हमको होता है विकल्पों में, संघ लोक सेवा आयोग आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है। देखो अखिल भारतीय सेवाओं की एग्जाम इंटरव्यू कराने का जो कार्य दायित्व यूपीएससी पे है, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन यूपीएससी नहीं कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को अनुच्छेद 312 में प्रदान किया गया है। राज्यसभा की धन विधेयक के मामले में भी खास अधिकार तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने सदन में 14 दिन का विलंब दे सकती है। तो दोस्तों, आपने राज्यसभा को सीखा, आप समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हमको समाधान करने में मदद मिले।